नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसकी हाल फिलहाल के अंदर देश के अंदर चर्चा हो रही है और जिसे यूपी में और असम में लागू करने की तैयारी की जा रही है वहां की राज्य सरकारों के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि यदि यह कानून पूरे देश में लागू होता है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, दोनों पे हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत पुराना मसला है। इस पे अभी तक 35 प्राइवेट मेंबर बिल संसद के अंदर पेश हो चुके हैं, लेकिन कोई पास नहीं हो पाया है। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, ये अलग से कंप्लीट वीडियो है, वो हम अलग वीडियो के अंदर आपको समझा देंगे। देखो, जनसंख्या नियंत्रण कानून को समझने से पहले यदि जो लोग इसके पक्ष में, जो इसके पॉजिटिव सोचते हैं, वो देखें पहले, उनको मैं लेकर जाना चाहूँगा चाइना की तरफ। हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन इसने जो प्रैक्टिकल किया है उस प्रैक्टिकल को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। ये 1980 के अंदर, 1990 के अंदर, मतलब जो एक माता पिता हैं या जिनकी शादी हुई है वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, ऐसी एक कानून लेकर आए। ठीक है, फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि देखो, ये परंपरा भारतीय समाज में ही नहीं है कि एक बेटा यानी लड़का होना चाहिए। भारतीय समाज में भी ये परंपरा है कि हमारे कुल को क्या करेगा, एक लड़का ही आगे बढ़ाएगा, बेटी नहीं बढ़ाएगी। तो ये हमारे भारत में ही नहीं, हर देश की यही हालत है, हर जगह। ठीक है, कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यदि लड़की होती थी तो लोग उसको अनाथ छोड़ देते या गर्भपात, जिसका साइंटिफिक नेम होता है MTP, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, ये कराने लगे लोग। तो इससे बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्या या बच्चे अनाथ होने लगे। तो इसको देखते हुए फिर चाइना की जो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है, उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। उनके लिए बहुत सारे जो छोटे बच्चों को रखा जाता है वो अनाथाश्रम खोले गए। फिर बहुत सारे गर्भपात होने लगे। गर्भपात का रिकॉर्ड इतना बड़ा कि शायद चीन के अंदर इतना गर्भपात कभी नहीं हुआ। फिर चाइना ने क्या सोचा कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करते हैं। फिर इसका भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और इसके अंदर भी यही सारे सिस्टम चलते रहे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये सारे सिस्टम चलते रहे, गर्भपात होता रहा, मतलब अनाथ आश्रम में बच्चे घूमते रहे जिनका कोई अता पता नहीं था। ठीक है, बच्चे की किडनैपिंग की या खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ब्लैकमेलिंग होने लगी। तो ये सारे देखते हुए 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई। इसमें भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया और अभी हाल ही में लगभग 20 से 30 दिन पहले चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है, यानी एक दंपति 3 बच्चे पैदा कर सकता है। ये 2021 के अंदर उन्होंने लागू कर दिया है। ठीक है, तो ये था कि पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी आई, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, 3 चाइल्ड पॉलिसी आई। और चीन जो है, आपको खुद को पता होगा कि यदि हम एक मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि हम एक यदि मोबाइल खरीदते हैं तो यदि हम जैसे मान लो इंडिया का या किसी अदर कंट्री का खरीदेंगे, मान लो कि वो हमें 10,000 रुपये का आ रहा है, और वही मोबाइल हम यदि किसी चाइना कंपनी का खरीदेंगे तो वो 6 से 7 हज़ार रुपये में आ जाएगा। इससे भी कम में लगभग 5-5 हज़ार रुपये में स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। ये स्मार्टफोन का उदाहरण था, बाकी बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, जैसे आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये आगे इतना डेवलप हो चुका है, इतने सस्ते इसने प्रोडक्ट बनाए हैं कि इसकी टक्कर अभी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक तरह से इसका अभी पूरे विश्व में पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग, छोटे चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, छोटे जैसे खिलौनों पे, तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है। वो हम अलग वीडियो में समझेंगे कि कितना है इसका। तो इतना बड़ा इसका मार्केट है, मतलब कहने का मतलब कि ये क्यों हो पाया है, वहाँ पे एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन लगभग माना जाए इस तरह के मतलब इतना सस्ते में दे रहा है, इतना सस्ता प्रोडक्ट, तो एजुकेशन की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। जब
एजुकेशन वाले देश में ये हाल हो रहा है और अभी भी ये लागू हुई है। इसका 1-2 साल में इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। क्या ये जो MTP वगैरह हैं या बच्चे जो लावारिस घूमते हैं उनकी जो ब्लैकमेलिंग धंधा हो रहा है क्या बंद होगा या नहीं, तो इस पे आगे रिपोर्ट जारी होंगी बहुत सारी, उस पे हम देखेंगे। अब ये लागू हुई है। अब आ जाते हैं हमारे देश भारत पे। भारत जो पहले विश्व गुरु कहलाता था, ठीक है, विश्व गुरु कहलाता था, उसकी आज साक्षरता दर है 74.04%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। देखो, जो लोग ये सोचते हैं कि साक्षरता का मतलब होता है कि पढ़े लिखे, वो गलत हैं, ठीक है, वो गलत हैं। उनको मैं साक्षरता की परिभाषा बताना चाहूँगा कि जो साक्षरता होती है उसका मतलब होता है कि आपको यदि साइन करना आता है, जैसे मेरा नाम क्या है, संतोष, तो यदि मुझे मेरा नाम लिखना आता है, ठीक है, मुझे मेरा नाम लिखना आता है, तो इसका मतलब मैं किस कैटेगरी में आ जाऊंगा, साक्षरता वाली में। जैसे आप कोई राशन कार्ड बनवा रहे हो तो वहां पे पूछा जाता है कि आपके सदस्य कौन कौन से में हैं, मतलब क्या क्या कितनी कितनी पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे एक पहला ही ऑप्शन आता है साक्षर, फिर आता है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, फिर हायर एजुकेशन। तो वहाँ पे यदि आपने साइन किया है तो आपका जो टिक लगेगा वो लगेगा साक्षर वाले में, ना कि आप शिक्षित हो। आपको नाम लिखना आ गया, आप क्या हो गए, साक्षर। तो ये इस चीज का आंकड़ा है 74.04%। इसको यदि हम 100 में से निकालते हैं तो लगभग आपका 26% आ जाता है समथिंग। तो 20% लोग तो अभी साक्षर भी नहीं है। आप खुद कैलकुलेट कर लेना, 130 करोड़ की देश की आबादी है, उस 130 करोड़ के अंदर से 26% निकाल लेना, कितना करोड़ बचता है, ठीक है। 100 में से निकालेंगे तो लगभग 26 करोड़ बच जाएंगे और 30 में से निकालेंगे तो लगभग 2-3 करोड़, मतलब टोटल मिला के 30 करोड़ आबादी जो है अभी भी साक्षर नहीं है, ठीक है। और अभी तो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, अभी तो जो स्कूलें चली है वो ही बंद पड़ी हैं, तो साक्षरता दर मुझे लगता है कि अब जो जनगणना होगी उसमें और डाउन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम था। तो आप खुद कल्पना करके देखिए क्या हमारे देश पे ये लागू होगा। यदि हमारे देश पे लागू होता है तो कालाबाजारी इतनी बढ़ जाएगी, सॉरी ब्लैकमेलिंग जो बच्चों की ब्लैकमेलिंग है वो इतनी बढ़ जाएगी। और हमारे भारत में तो शिक्षा भी नहीं है, इतनी अच्छी शिक्षा भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके जो माता पिता हैं वो उनको छोड़ देंगे। यहाँ पे एक सिस्टम और हुआ करता था वन चाइल्ड पॉलिसी में कि बच्चों को छोड़ देते थे अनाथ, वो सिस्टम भारत में भी आ जाएगा यदि ऐसा होता है तो, ठीक है, और आ सकता है, ठीक है। और ये MTP के केस इतनी बढ़ जाएंगे। अभी आपको पता होगा कि कोई MTP करवाता है, ठीक है, गर्भपात करवाता है तो 1 लाख रुपए इनाम का दिया जाता है, जो उसको सूचना गवर्नमेंट को देता है। तो ये इतने केस बढ़ेंगे कि गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती। इससे अच्छा यदि ये कानून सरकार लाने वाली है 2 राज्यों में, हालांकि इसका चर्चा चल रही है, लाने की तैयारी है, वहाँ की सरकार ने इसे ऑफिशियल तरीके से बोला है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जगह यदि मेरी माने तो वहाँ पे एक कानून आना चाहिए शिक्षा का। हालांकि आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में प्रावधान है कि किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसी के तहत RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक कानून आया था, उसके तहत प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री एजुकेशन दी जा रही है। क्यों ना इसको प्रभावी बनाया जाए। आर्टिकल 30 जो है मूल अधिकार में, ठीक है, उसको प्रभावी बनाया जाए कि शिक्षा जो है, यदि जो बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा उसको सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलेगी। और जो ऐसा समय जा नहीं सकते तो गवर्नमेंट अपनी स्कूलों को सुधारे, उनके अंदर फ्री करे सब कुछ। तो मुझे लगता है ऐसे कानून की देश को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एजुकेटेड लोगों में 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने की ये अलग फिर आ जाती है। कभी सुना है कि प्रधानमंत्री के 10 बच्चे हैं? नहीं सुना ना। तो ये उनमें शिक्षा है। और इससे अच्छा यदि शिक्षा का कानून लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। और इससे अच्छा यदि देश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वेल डन, इसको मैं 5 स्टार दूंगा, ठीक है। और इसको भी मैं 5 स्टार दूंगा। दो इम्पोर्टेंट ऐसे कानून हैं, शिक्षा और शराब पे पूर्ण प्रतिबंध और शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाए फ्री में।
ऐसे कानून लाए जाए, ना कि इस तरह का। हालांकि मैं इसका मतलब कह नहीं रहा कि नहीं लाया जाए, लेकिन यदि ये सिचुएशन बन जाए तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है, पहले ही कोर्ट में इतने केस पेंडिंग पड़े, फिर ये केस और बनने लगेंगे। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।